हाय एवरीवन। आज हमारा डे 6 है मेरा कंटिन्यूअस वीडियो बनाने का, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का। कल मैंने कहा था कि जो भी क्या करते हैं मेरी बात होगी, जिनका कमेंट आया था वीडियो पे तो मैं गूगल मीट पे वो डालूँगा। लेकिन यानी कि गूगल मीट के थ्रू हम बात करेंगे तो मैं ज़रूर से वो अपने चैनल पे डालूँगा। एक्चुअली में गूगल मीट पे तो हम कनेक्ट नहीं हो पाए कुछ नेटवर्क इश्यूज़ की वजह से। लेकिन हाँ, डेफ़िनेटली हमने बात की, जो अनदर पर्सन थे वो किसी अनदर स्टेट के थे। तो हमारी व्हाट्सएप कॉल पे ही बात हुई, व्हाट्सएप वॉइस कॉल पे। तो बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने पूछा अपना जो उनका डाउट था कि डिजिटल मार्केटिंग में करियर अच्छा है या नहीं है। तो ये एक रियल डाउट होता है, कोई भी अगर किसी नए फील्ड में एंटर करने की ट्राई करता है तो ज़रूर बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि मुझे इस फील्ड में आके प्रॉफिट कुछ होगा भी या नहीं होगा। तो वो सब चीज़ें रहती हैं। और क्या बोलते हैं, ये डाउट जो है, अगर कोई नया नया एंटर हो रहा है डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में तो जाहिर सी बात है रहता ही है। तो मेरे हिसाब से तो आंसर उनको भी यही था और सबको यही रहेगा कि डिजिटल मार्केटिंग फील्ड बहुत ब्रॉड है, बहुत ओपन है। आप क्या बोलते हैं, जहाँ तक आप अपना शॉट घुमा सको, जहाँ तक अपना बैट घुमा सको, वहाँ तक आपका शॉट जाएगा, उतना दूर तक आपकी बॉल जाएगी। तो इस बारे में आप अगर सोच रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में एंटर करने के, तो आप आ सकते हैं, कोई इश्यू की बात नहीं है। बहुत अच्छा फील्ड भी है और ब्रॉड फील्ड भी है। इसमें सिर्फ एक ऑप्शन नहीं होता है आपके पास में कि जस्ट सोशल मीडिया, जस्ट आपको एसईओ। आपको अगर एआई आता है आज के टाइम में तो आप एक एआई वीडियो बना करके भी, एआई की से थंबनेल, एआई से पोस्टर्स, बैनर्स और भी बहुत कुछ एआई के ज़रिए करके आप इस फील्ड में आ सकते हैं। लेकिन आपको एक साथ मल्टीपल चीज़ें सीखने की भी ज़रूरत पड़ सकती है अगर आप इस फील्ड में आ रहे हैं। तो मेरा तो रिकमेंडेशन यही है कि आप आ रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट हाँ, कुछ बातों का ध्यान है कि आपको पेशेंस रखना ज़रूरी है। अगर आप किसी भी फील्ड में जा रहे हैं, पेशेंस की ज़रूरत हर किसी जगह में होती है, लेकिन मैं अभी इस डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ। तो अगर आप इस फील्ड में आ रहे हैं तो पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। सेकंड चीज़ है कि अगर आप इस फील्ड में आ रहे हैं, सोच रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपना कुछ रिसर्च कर लीजिए, उसके बाद आइए। और तीसरी बात ये कि आप रिसर्च करते-करते इतना मत खो जाना कि आप कन्फ्यूज़ हो जाना कि यूट्यूब पे बहुत सारे कोर्सेज़ भी अवेलेबल हैं, फ्री के कोर्स। तो आप सिर्फ़ 1-2 को फ़ॉलो कर सकते हैं, पहले स्टार्टिंग के लिए। बहुत ज़्यादा ज़्यादा आप कन्फ्यूज़ मत होना, क्योंकि सब लोग क्या बोलते हैं, डिजिटल मार्केटिंग पे वीडियोज़ बना रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें अपने कोर्स वगैरह बेच रहे हैं, दुनिया भर की चीज़ें। लेकिन इन्फॉर्मेशन तो सब लोग ही दे रहे हैं, लेकिन कौन राइट दे रहा है, कौन आपको भटका सकता है, आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं किसी चीज़ से, डिपेंड उस पे करता है। तो ये चीज़ें हैं कि आपको भटकना नहीं है। आप आराम से किसी एक चैनल को पहले फ़ॉलो कीजिए। आपको नहीं समझ में आता, आप दूसरे को कर सकते हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट मत होना। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि डिजिटल मार्केटिंग फ़ील्ड में आप आ सकते हैं। इट्स टू मच गुड ऑप्शन एंड ये फ्यूचरिस्टिक भी है। लेकिन जहाँ तक मैं अगर क्या बोलता हूँ कि जॉब सिक्योरिटी की बात है, जॉब सिक्योरिटी तो क्या बोलते हैं, किस आजकल के प्राइवेट फ़ील्ड में नहीं है। नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं है ऐसे कहीं भी, अगर आप काम नहीं कर रहे हैं तो। सेम चीज़ यहाँ भी है। आप जितना ज़्यादा काम करेंगे, जितना अच्छा आप काम कर रहे हैं, जितना आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आप उतना अच्छा अर्न कर सकते हैं। जितना अच्छा आपको एक्सपीरियंस है, जितना ज़्यादा आपको काम आता है, आप अपना खुद का भी काम कर सकते हैं। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप किसी कंपनी के अंडर काम करें। हाँ, आप एक्सपीरियंस लीजिए पहले, क्योंकि कंपनी के अंडर में आप काम करेंगे तो आप कुछ लिमिटेशन में होंगे। उन लिमिटेशंस के अंदर आप सीखेंगे। खुद से आप काम करेंगे तो आप क्या बोलते हैं, आपको हो सकता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए सीखने में, ये सब चीज़ें। तो मेरा रिकमेंडेशन आपके लिए तो यही रहेगा कि आप लोग अगर आना चाह रहे हैं तो आप रिसर्च कीजिए अच्छे से। आप पहले बेसिक सी वीडियोज़ देखिए कि एक्चुअली में डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है, पास्ट में थोड़ा-सा कैसे होता था, थोड़ा-सा, और अभी करंट में क्या चल रहा है एंड फ्यूचर में क्या-क्या इसमें अपडेट आने वाली है। तो इन 2-3 चीज़ों को लेकर के आप चल सकते हैं थोड़ा-सा। थोड़ा-सा आपकी रिसर्च इसमें लगेगी, वो आप कर सकते हैं, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। उस चीज़ से क्लैरिटी मिलेगी आपके माइंड में कि हाँ, मुझे करना चाहिए या नहीं। और और एक चीज़ कि अगर आप इस फ़ील्ड में इसलिए आना चाह रहे हैं कि आप जिस करंट फ़ील्ड में हो, आप वहाँ से आओगे
और आप इस फ़ील्ड में आओगे डिजिटल मार्केटिंग के, तो यहाँ आपको बैठे-बिठाए नौकरी मिल जाएगी। या फिर गलत बोल रहा हूँ शायद मैं। मेरे को ये बोलना चाहिए था कि आप ये सोच के आ रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम मिल जाएगा, बड़ा आपका आराम हो जाएगा, बड़ा अच्छा है, वर्क फ्रॉम होम तो कर सकता है कोई भी। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, तो गलतफ़हमी है। वर्क फ्रॉम होम आपको ज़रूर मिल सकता है, डिजिटल मार्केटिंग की जॉब है, आप वर्क फ्रॉम ऑफिस नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है कोई कोई कंपनी आपको वर्क फ्रॉम होम भी दे दे, मैक्सिमम कंपनियाँ देती हैं। या फिर आप ऑनलाइन खुद ही आप सर्च कर रहे हैं लिंक्डइन पे, नौकरी डॉट कॉम, आप जो बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, आप वहाँ से आप कोई भी क्या बोलते हैं अच्छी कंपनी को ढूँढ करके आपको मिलती है तो आपको वर्क फ्रॉम होम मिल जाएगा। इसमें कोई बहुत बहुत बड़ी बात नहीं है आज के टाइम में। लेकिन अब डिपेंड करता है कि आपके टास्क, आपका वर्क और आपका डेडिकेशन, आपका प्रायर एक्सपीरियंस, वो सब चीज़ें डिपेंड करती हैं। वरना आपसे जब रिज़ल्ट माँगा जाएगा, तो वर्क फ्रॉम होम में आप अगर रिज़ल्ट नहीं दे पा रहे हैं, रिज़ल्ट नहीं डिलीवर कर पा रहे हैं, आपको आता ही नहीं है, तो क्या फ़ायदा है वर्क फ्रॉम होम करने का? जो सामने वाला हो कंपनी वाला है, वो इस चीज़ से तो नहीं क्या बोलते हैं, आप पे ट्रस्ट करेगा ना कि आप को आपने कोर्स किया है, आप जानते हैं थोड़ा बहुत, तो आपको काम दे देगा। वो पहले आपका पोर्टफोलियो माँगते हैं, आपका वर्क एक्सपीरियंस आपसे पूछा जाता है, आपने कहाँ-कहाँ काम किया है, वो सब चीज़ें। सबसे बड़ी बात कि आपका खुद पे कॉन्फिडेंस कितना है, वो सब चीज़ें डिपेंड करता है। तो वर्क फ्रॉम होम के लिए आप आ रहे हैं, एक जॉब आपको आराम से जॉब मिल जाएगी, बहुत हाई पेइंग सैलरी मिल जाएगी, तो भाई बिल्कुल भी ऐसा सब कुछ सोच के मत आना। हाई पेइंग सैलरी है, लेकिन जिसको काम आता है सिर्फ़ उसको। वर्क फ्रॉम होम भी है, लेकिन आप किसी कंपनी के रिस्पॉन्सिबल हैं अगर, तो ज़ाहिर-सी बात है आपको वो कंपनी अच्छा पे करेगी। आपको अगर आप उस कंपनी को छोड़ रहे हैं, तो आपको पहले वो कंपनी छोड़ने से पहले आपको ज़्यादा सैलरी ऑफ़र कर सकती है। कुल मिला के कंपनी को जब पता है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो आपको जाने ही क्यों देगी? तो वो सब सारी बातें हैं और वो सारी बातें तभी होंगी जब हम काम को लेकर के डेडिकेटेड हैं, तब। और जो दूसरी बात है कि अ, जिस फ़ील्ड में इंसान होता है ना, तो मेरे हिसाब से 10 में से 8% लोग ऐसे होते हैं जो कि दूसरे की फ़ील्ड को देख कर के ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, कि दूसरे का काम कितना अच्छा है। बोलते हैं ना दूर के ढोल सुहाने होते हैं, वो वाला। 2% ही लोग होते हैं जो फुल्ली डेडिकेटेड होते हैं, उनको नहीं फ़र्क पड़ता कि दूसरा का फ़ील्ड क्या चल रहा है। खुद की फ़ील्ड से वो खुद की फ़ील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं, उसमें काम करते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप इस फ़ील्ड में आ रहे हैं, तो आप डिस्ट्रैक्ट मत होना उसके बाद कहीं भी। या फिर आप अगर जिस फ़ील्ड में हैं अभी, तो आप जिस फ़ील्ड में हैं, आप उस फ़ील्ड में अच्छे से मेरे हिसाब से तो फ़ोकस कीजिए। अच्छे से आप उसमें काम कीजिए, चाहे आप डिजिटल मार्केटिंग में हैं या नहीं हैं। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में नहीं हैं, तो आप अट्रैक्ट होके मत आ जाना बस, क्योंकि वो आपको बहुत प्रॉब्लम कर सकता है बाद में। और अगर आप आ रहे हैं, तो आप कंप्लीट डेडिकेशन के साथ, पूरे पेशेंस के साथ में आप काम कीजिए। आपको जो सोशल मीडिया में इंटरेस्ट है, आप वो कीजिए। आपको एआई सीखना है, आप एआई सीखिए। अच्छे-अच्छे आजकल कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, यूट्यूब पे काफ़ी सारा कंटेंट भी अवेलेबल है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ़ यूट्यूब के कंटेंट से इन्फ्लुएंस हुए हैं, तो आप इस फ़ील्ड में आ गए। देखिए, रियलिटी जो है वो काम करके पता लगता है, फ़ील्ड में उतर के ही पता लगता है। जब तक आप उतरे नहीं, आपने काम नहीं किया, तब तक कुछ भी चीज़ पता नहीं चलेगी, टोटल रियल तरीके से। क्योंकि आप अगर आते हैं इस फ़ील्ड में आप हाई सैलरी को देखते हुए, तो आप ये सोचिए कि जब आप किसी कंपनी में जाएँगे, किसी एजेंसी के अंडर में जाएँगे, तो उसकी एक्सपेक्टेशन भी होंगी कुछ, और उस उनकी एक्सपेक्टेशन थोड़ा ज़्यादा ही होती है, हर किसी की ज़्यादा होती है। चाहे आप एज़ अ इंटर्न जॉइन करेंगे, जैसे एज़ अ जॉब आप वहाँ पे जॉइन करेंगे, एज़ अ एग्ज़ीक्यूटिव के तौर पे, तो ज़ाहिर-सी बात है उनकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती हैं। वो भी चाहते हैं कि उनको कोई ग्रो करा के दे, उनका बिज़नेस, उनके क्लाइंट क्लाइंट हैंडल करके दे, और वो अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि फिर आपकी सैलरी बढ़ेगी नहीं। सैलरी नहीं बढ़ेगी तो आपकी जो होप्स हैं, आपके ड्रीम्स हैं, वो सब धरे के धरे रह जाएँगे। तो एक्सपेक्टेशंस, ये सब चीज़ें आपको बहुत ही लिमिट करके रखनी पड़ेगी। ये नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन हाँ, इतना बोल रहा हूँ कि प्रॉपर एक डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है। और बाकी फ़ील्ड तो आपको पता ही है, मैं बहुत ज़्यादा बताने की भी ज़रूरत नहीं है। आप खुद सर्च कर सकते हैं, खुद आप देख सकते हैं यूट्यूब वगैरह पे। लेकिन मेरा जो ट्रू एक्सपीरियंस है, बस वो यही कहता है कि फ़ील्ड बहुत अच्छा है। बस
डेडिकेशन की ज़रूरत है, डेडिकेशन के साथ में काम करने की ज़रूरत है। डिस्ट्रैक्शंस बहुत आते हैं। कभी मेरे पास भी आज भी मुझे 1 साल हो गया, मेरे पास आज भी डिस्ट्रैक्शंस हैं। मुझे लगता है कि इस फ़ील्ड में ये वाला जो एक पॉइंट होता है, जैसे सोशल मीडिया हो गया, एसईओ हो गया, मेरा माइंड का ये बोलता है यार मुझे वो करना चाहिए, मुझे ये अच्छा नहीं है, मुझे वहाँ जाना चाहिए, वहाँ ज़्यादा थोड़ा-सा रेस्ट मिलेगा या फिर वहाँ अच्छी सैलरी है। तो ये सब चीज़ें हैं, डिस्ट्रैक्ट होता है माइंड बार-बार। तो डिस्ट्रैक्शन बहुत होते हैं इस फ़ील्ड में भी, एक्सपेक्टेशन पे कभी-कभी बहुत ही क्या बोलते हैं, पेनफुल इफ़ेक्ट आते हैं। तो वो सब चीज़ें हैं। तो आज डे 6 में इतना ही, हम मिलते हैं अब डे 7 में। आपके अगर कोई भी डाउट हैं, तो आप पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो है, आप चैनल के अगर बायो में जाएँगे, चैनल को खोलेंगे तो उसमें व्हाट्सएप का डायरेक्ट लिंक भी है, आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आप कमेंट भी कर सकते हैं। जो चीज़ें मेरी हैं, मैं आपके साथ में शेयर करूँगा अपना एक्सपीरियंस। आप नए-नए एंटर हो रहे हैं, तो थोड़ा बहुत मैं कुछ बता सकता हूँ आपको कि आपको कैसे-कैसे आप एंटर कर सकते हैं फ़ील्ड में, कितना बेनिफिशियल है, नहीं है। आपके कुछ डाउट्स मैं क्लियर कर सकता हूँ, इतना तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ आपको। तो अगर आपके कोई डाउट्स हैं, तो आप कनेक्ट कीजिए, कमेंट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए मुझे, हम लोग ज़रूर कनेक्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।